कितने आदमी थे कालिया, कभी अपने ऐसा डायलॉग सुना है? इसको भी यूज ऑफ देयर से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी देखेंगे। बच्चे के शरीर में कितनी बोन्स होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज है आपको ये बताना है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा था। आपने कभी ऐसे सुना है? इसको बोलने के लिए देखो, सबसे पहले यूज ऑफ देयर के साथ हम यूज करते हैं देयर इज, देन हम यूज ऑफ देयर के साथ यूज करते हैं, यूज ऑफ देयर के साथ आर यूज करते हैं। सबसे पहले इज का मतलब है होता है, आर का मतलब भी है होता है, बट जो आर होता है इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल। ये किसके लिए? प्लूरल यानी बहुवचन के लिए यूज होता है। बट इज जो होता है दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर यानी सिंगुलर के लिए यूज करा जाता है। लेट मी टेल यू, ये जो इज है सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता है, मतलब ये इज है देयर के अनुसार, आर देयर के अनुसार नहीं आता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट रहता है, उसके अनुसार ये आता है। जैसे मैंने बोला देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन, इसका मतलब होता है एक कलम है, एक कलम है। तो मैंने क्या बोला? देयर इज अ पेन। जब भी कोई चीज होने या न होने के लिए बताया जाए वहां पर यूज ऑफ देयर का प्रयोग करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कलम है, एक लड़का है, एक लड़की है, क्लास में दो लोग हैं, एक बॉटल है, ठीक है ना, क्लास में टीचर हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं आप नॉर्मली, ठीक है ना, समथिंग। तो मैंने क्या बोला? एक कलम है, तो होने या ना होने के लिए बता रहा है, तो मैंने देयर लगा दिया। इज मीन्स है, अ मीन्स एक, कलम मीन्स कलम, तो ये तो फालतू में आ गया। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो देयर यूज होता है ना, ये क्या होता है? आता तो है लेकिन अपनी कोई मीनिंग नहीं देता है, बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली यूज करा जाता है। एंड दिस इज देयर के साथ इज, इज देखिए देयर के बाद लगा है, लेकिन ये देयर के अनुसार इज नहीं आ रहा है, बल्कि एक पेन के अनुसार ये इज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि दो कलमे हैं, मैंने क्या बोला? दो कलमे हैं, तो मैं बोलूंगा देयर आर, तो आर देयर के अनुसार नहीं आया बल्कि आया ये दो कलमों की वजह से आया है। टू पेन्स, टू पेन्स, देयर आर टू पेन्स। लेट मी टेल यू, अब क्या करना है? जैसे मैंने बोला एक कलम है, मैंने क्या बोला? एक कलम। अब मैंने बोला एक राजा है, एक राजा है, तो आप कैसे बोलेंगे? देयर इज किंग। कैसे बोलेंगे? देयर इज अ किंग एंड फुल स्टॉप। लेट मी टेल यू, अब देखो कुछ भी बढ़ाना हो उन्होंने में तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, इधर हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, मैंने बोला कि क्लास में, मैंने क्या बोला? क्लास में, हालांकि अजीब लग रहा है, जैसे क्लास में एक राजा है, ठीक है ना, क्लास में एक राजा है, कैसे बोलेंगे? इन क्लास को हम लास्ट में लिख देंगे, इन द क्लास, इन द क्लास, यानी कि जो राजा है वो कहाँ है? क्लास में है। देयर इज अ किंग इन द क्लास। कभी आपने इस तरीके से देखा है, अगर कोई पास्ट की बातें करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जहाँ हम इज लगा रहे हैं यहाँ पर हम सिंगुलर के लिए वज लगा देंगे, जहाँ हम आर लगा रहे हैं वहाँ पर हम वर का प्रयोग कर देंगे। ये होगा था के लिए। जैसे मैंने बोला क्लास में एक राजा है, ऐसे मैं बोल दूंगा जंगल में, क्या बोलूंगा? जंगल में एक राजा है, तो देयर इज अ किंग इन द जंगल, इन द जंगल। अब अगर मैं यहां पर बोल दूंगा था, भाई जंगल में एक राजा था, एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा था। आपने कभी ऐसे सुना है? इसको बोलने के लिए कैसे बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? देयर इज के स्थान पर वज लगा देंगे। मैंने बोला ना, इज होता है के लिए, वज होता है था के लिए। इज वज सिंगुलर के लिए लगता है, मतलब कि जब एक की बात करी जाए, बट आर एंड वर प्लूरल के लिए लगता है, दो या दो से अधिक चीजों के लिए लगता है। राजा एक है इसलिए इज या आर में से एक लगेगा, था तो मैंने वज लगा दिया, यहां पर है आ जाएगा तो हम इज लगा देंगे। क्लियर गाइस? नाउ लेट मी टेल यू नेक्स्ट एक्चुअली एग्जांपल हियर। अब क्वेश्चन इसमें कैसे करेंगे? ओह माय गॉड, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं हाउ मैनी, थोड़ा स्पेस देकर आर देयर का प्रयोग कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लाइक दिस। यहाँ पर हमें उन सब ऑब्जेक्ट को लिखना है जिनके बारे में हमें पूछना है, और ये लिखने कैसे हैं? इन प्लूरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लड़कों के बारे में पूछना है तो बॉय नहीं, हम बॉयज बोलेंगे। अगर हमें लड़कियों के बारे में पूछना है तो गर्ल नहीं, गर्ल्स बोलेंगे। कलम के बारे में पूछना है तो पेन नहीं, पेन्स बोलेंगे। यहाँ पर जो भी रखना प्लूरल में रखना। कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कितने लड़के हैं, मैंने क्या बोला? कितने लड़के हैं। कितने आदमी थे कालिया, कभी अपने ऐसा डायलॉग सुना है? इसको भी यूज ऑफ देयर से ही बनाते हैं, अभी देखेंगे। कितने लड़के थे हैं, सबसे पहले क्या करना था? यहाँ लगाएंगे हाउ मेनी, कितने का हाउ मैनी, बॉय का बॉयज, बॉय का बॉयज। अब मैंने बोला इसके बाद क्या लगाना हमें?
आर लगाना है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, इसका मतलब होता है कितने लड़के हैं। अब चाहे जहां मैं बोल दूं भाई साहब क्लास में कितने लड़के हैं, तो कैसे बोलूंगा, क्लास में, यहाँ ऐड कर दूंगा क्लास में कितने लड़के हैं, इसको लास्ट में कर दूंगा, क्या करूंगा, इन द क्लास, देयर के बाद, सॉरी इन द क्लास, इस तरीके से। जैसे मैंने बोला क्लास में कितने लड़के हैं, क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अगर मुझे कहना है कि आपके मुख में कितने दांत हैं, ठीक है ना, तो क्या बोलूंगा, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, इस तरीके से। अगर मैंने बोला एक बच्चे के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं, या एक मानव के शरीर में, एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आपके एक बच्चे के मुख में कितने दांत होते हैं, मेरे मुख में कितने दांत होते हैं, यानी भारत में कितने राज्य हैं, पूरी दुनिया में कितने देश हैं, पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं यानी महाद्वीप हैं। तो इस तरीके से पूछने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ देयर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको भी आप सीखना चाहते हैं तो बस फुली देख लीजिए, सीख लीजिए, पूछें इसी तरीके से। कैसे देखते हैं, मैंने बोला हाउ मेनी अलग अलग रहेगा, सट गया, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लासरूम, इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ कि एक मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो कैसे बोलूँगा मैं, इस तरीके से बोलूँगा, हाउ मेनी, कैसे बोलूँगा, हाउ मेनी, ऐसे बोलूँगा हाउ मेनी। फिर मैं बोलूँगा बोन, क्या बोलूँगा, बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, इन अ ह्यूमन बॉडी एंड क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, खत्म। तो मैंने बोला हाउ मेनी कितनी, बोन नहीं बोन्स, क्योंकि मैंने बोला तो यहाँ पर क्या लिखना है, वी हैव टू राइट हियर प्लूरल नंबर। तो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। तो आपको आंसर भी देना है, जो अभी मैंने बताया था आंसर देना, कैसे बोलते हैं, देयर आर, क्या बोलते हैं, देयर आर 206 बोन्स, देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा करके। इसके बाद जो भी आता है वो इसी सेम लिख देते हैं ऐसे आंसर करने के बाद। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ चाइल्ड बॉडी, एक बच्चे के शरीर में कितनी बोन्स होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, आपको ये बताना है। आई होप दैट आपको यूज ऑफ देयर के ये छोटे से कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अगर इसको